कि इफ शमीन यू आर लाइक कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग, जैसे आपने भी एक ऐसा टाइम फेस को गुजारा हुआ है, सो उसमें क्या आपको लगता है कि कितना मुश्किल हो जाता है और बाहर आने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती है, या आप कभी बाहर नहीं आते? मुझे बताएं। जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, एक्चुअली आपने ये देखा है मेरा फेस, और एक आपके शो में भी मैं थोड़े दिनों पहले आई वाज गोइंग थ्रू माय यूट्यूब, तो उसमें पूरी लिटरली ये वो थी जो शो की वो टिकर था, वो ये था कि शर्मीन रो पड़ी। मेरा जो था वो सिचुएशनल डिप्रेशन था। एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरी ज़िंदगी में जिसने वो ट्रिगर किया था डिप्रेशन। गुस्से वाली बात पे था कि वो था, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट जो मेरी ज़िंदगी में हुआ था वो सोल क्रशिंग था, और उसमें मुझे महीनों लग गए थे उस कैफियत से निकलने की, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब मैं दोबारा हो सकता है खुश कभी ना हो पाऊँ। हालांकि वही वाली बात कि जब मैं अम्मी के साथ बैठती थी तो अम्मी ये कहती थी कि क्यों, क्या रीज़न है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है हो गई एक चीज़, जस्ट मूव ऑन। लेकिन कभी कभार मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मदिया, ये आपके हाथ में नहीं होता। लोगों के लिए कहना बड़ा आसान होता है कि मूव ऑन, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास सेहत है माशाल्लाह, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हाँ, लोग कहते हैं सेहत है, काम है, बच्चा है, सब कुछ है, फिर तुम्हारे पास डिप्रेशन का क्या रीज़न है? देखिए, डिप्रेशन का रीज़न ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रीज़न हो। मेरा तो सिचुएशनल था जो ट्रिगर कर गया, तो मुझे पता था कि ये रूट कॉज है। उसमें यही होता है कि जब आप बहुत होपलेस फील कर रहे होते हैं, आप दुआएं भी मांग रहे होते हैं, आप सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थेरेपी भी बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी के साथ बैठ के किसी प्रोफेशनल, क्योंकि वो आपको गाइड कर सकता है फिर कि आप उसको कैसे नेविगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनी फ्रेंड्स में देखे हैं कि बज़ाहिर अगेन परफेक्ट लाइफ, एवरीथिंग इज गुड, बट दे डिप्रेस्ड। व्हाई? क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस है। अब वही वाली बात ना कि आपके जिस्म में किसी को डायबिटीज है, तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं क्यों तुम्हारी शुगर क्यों हाई हुई, कोई रीजन ही नहीं है शुगर हाई। ये तो एक बीमारी है, ये आपकी बॉडी में एक डिफिशियंसी है किसी चीज की जिसकी वजह से हो रहा है, आपको नहीं पता, उसके लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। लोगों का ये कहना है कि नहीं माशाल्लाह से पैसा भी है, शौहर भी है, बच्चे भी हैं, कोई रीजन नहीं बनता, या फिर मर्दों को होता है कोई रीजन नहीं बनता, इतनी अच्छी जॉब है। तो ये मुझे लगता है कि लोग बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभार जब वो ये कहते हैं कि नहीं रीजन नहीं है, खामखी में बात को बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं पता इंसान अंदर क्या कैफियत है, वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि जो डिप्रेस्ड इंसान होता है ना उसके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल बन जाती है। अच्छा, और ऐसे में एक माँ का अगर डिप्रेस होना, तो वो फिर आप बाकी फिर घर की लाइफ को मैनेज करना कितना आसान था, या बेटी ने हेल्प की? वो शमीन वो उस टाइम से निकली कैसे? लोग एज अ मदर फिर आप यही कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे तक ना पहुंचे ये चीज़, उसको पता ना ही चले, तो आप ना प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं, आप एक्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप अपने बच्चे पे ये वेयर ऑफ नहीं करना चाह रहे होते कि बच्चे को ये पता चले कि माँ की इतनी बुरी हालत है कि वो बेड से नहीं निकल पा रही है, अब वो कॉन्स्टेंटली रोई जा रही है। हाँ, मेरी बेटी ने देखा कि मैं अक्सर रो पड़ती थी, तो वो ये कहती थी, तो ऑब्वियसली शी न्यू कि कुछ है जिसकी वजह से मामा इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, बट मैं उसे प्रॉमिस करती थी कि आई विल गेट थ्रू इट, आई विल गेट आउट ऑफ इट, आई प्रॉमिस यू, मुझे बस थोड़ा टाइम दो मुझे। और वही बात है कि अल्लाह का एहसान है कि यू नो टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हीलिंग इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट टेक्स वेरी लॉन्ग, ओवरनाइट, एग्जैक्टली ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने रात को सोच के सोए तो सुबह यू वेक अप। अच्छा, ये भी होता है कि सुबह यू वेक अप, यू फीलिंग बेटर, लेकिन फिर दूसरे दिन अगेन आप जब उठेंगे फिर वो दोबारा आपकी वही है ना, वो अंदर वो चीज, ऑफ कोर्स, तो वो जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे और जब तक आप उसको टारगेट करके सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, बड़ा मुश्किल है क्या आपके लिए। मुझे बताएं कि जब आप हीलिंग प्रोसेस में होते हैं तो ऐसा होता है कि चलिए अगर आप 40% जैसे ना कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, आपकी 40% यू बैटरी और आगे चार्ज हो गई है, तो क्या ये वापस चला जाता है या फिर रुक जाता है कि अभी 40% अभी रुक गई है, अभी हीलिंग रुक गई है, फिर आगे बढ़ गई 50 होगी, या फिर ऐसा होता है कि अभी 40 है तो फिर वापस 30 पे आ गया? कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पे होते हैं और फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि एकदम से आपको हिला कर रख देती है, तो जो आपने प्रोग्रेस की होती है ऑब्वियसली आपको लगता है कि ये तो मैंने एक स्टेप आगे लिया था, मैं 3 स्टेप्स पीछे आ गई हूँ। तो ये बड़ी एक बैटल होती है जिंदगी की कि डेफिनेटली इज, लेकिन फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो यू हैव टू कीप एट इट, आपको बस करते रहना है, मेहनत करती रहनी है, करनी, आप गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ आपने गिव अप कर दी वहाँ आपने जिंदगी पे गिव अप कर दिया ना, आपने होप गिव अप कर दी, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप गिव अप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसी स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं जहां उनके पास, उनको लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है गिव अप, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि फिर जैसे कि आपने कहा थेरेपी तो एक स्टिग्मा है, दवाइयाँ लेना उससे भी बड़ा स्टिग्मा है दिमाग। अच्छा, हमारे साथ मसला ये ना कि अगर स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है
तो और बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कहते जी अगर हम जाके इस पर बात करेंगे टीचर से, फिर उसके वो काउंसलिंग के लिए टीचर रख देंगे, लेकिन और फिर उसके साथ ये अटैच हो जाएगा कि ये बच्चा इस चीज़ से फाइट कर रहा था, फिर वो एक तरह से उसकी सीवी का पार्ट बन जाएगा, वो जिंदगी में कहीं पे भी जाएगा तो वो हाँ वो लिखा हुआ आएगा कि बच्चे को, जैसे बहुत से बच्चों को बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं अभी से बच्चों में भी देख रही हूँ, तो ये जो चीज़ है ना फिर उसको बहुत सारी जगहों पे उसकी ग्रोथ से उसको रोकेगा। अगर इस तरह का डिसऑर्डर है बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्वियसली वो तो फिर एक रेकॉर्ड पे आ जाएगा, लेकिन अगर एक बच्चा जो कि स्टडीज के प्रेशर की वजह से या फिर किसी बुलिंग इंसिडेंट की वजह से एक ट्रॉमेटिक टाइम से गुजर रहा है और उसके लिए वो स्कूल काउंसलिंग में जाता है तो वो नहीं उसके रिकॉर्ड में आता, वो उसके रिकॉर्ड में नहीं आता, नेवर स्टेटेड डाउन, उसके रिकॉर्ड में नहीं आता बिकॉज़ आई माय सेल्फ हैज वर्कड एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट अ स्कूल एज वेल। तो उसमें आप रिकॉर्ड में नहीं देते हो, उसमें बेसिकली ये होता है कि हाँ स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी आप बहुत एक फर्म बाउंड्री ड्रॉ करके फिर आप उन्हें बताते हो, आप उन्हें उस चीज़ के बारे में सब कुछ नहीं बता रहे होते कि बेसिकली किस किस वजह से बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब्ड है या एकेडमिकली अफेक्ट हो रहा है। देखिए जहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी वो आपके इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करेगी, और जहाँ पर इंटेलिजेंस का मसला होगा डेफिनेटली आप इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए स्कूल्स में बहुत दफ़ा ये एक डायलेमा आता है कि या तो जो काउंसलर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लिनिकली एजुकेटेड नहीं होते या इक्विप्ड नहीं होते या उनकी ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर डोमेन में होती नहीं। अच्छा वही बात है ना कि अच्छे यहाँ पे अच्छे तबीब का, नबीहा मुझे बताएं अच्छे तबीब का होना मतलब ये कितना ज़रूरी है कि हम सही बंदे के पास जाके पहुँच पाए, ये ना होना कि हमें सर में दर्द हो रही है तो हम वो टखने जिसने जोड़ने उसके पास चले जाएं। जी असल में देखें जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। मदीहा देखें सूरत हाल ये, आप लोग सारी बात मैं आप लोगों की सुन रही थी, आपके पास एक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर बैठी हैं वो भी बात कर रही थी। देखिए बच्चों की एकेडमिक सिचुएशन जो होती है ना या उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो उनके घर से पहले डेवलप होती है। मेंटल हेल्थ का जो पहला एक सिनेरियो है वो आपके घर से चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को कौन कौन से इश्यूज़ हैं। हम जिस्मानी तौर पे अगर कोई बीमार है तो उस बीमारी को फ़ौरन से डायग्नोस करते हैं और फ़ौरन से उसके इलाज की तरफ जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की जहाँ बात आती है, मेंटल इलनेस की बात आती है, डिसऑर्डर्स की बात आती है, तो हमें जहनी बीमारियों के बारे में पहली बात यह है कि आगाही ही नहीं है। हमें यही नहीं पता कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है। हम इस तीनों स्टेजेस को जो है वो समझ नहीं पाते। हर बंदा बहुत आसानी से कह देता है मुझे डिप्रेशन है, आपको नहीं पता कि आपको किस तरह का डिप्रेशन है, आपको नहीं पता कि आपको किस किस्म की एंजाइटी है। छोटी सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप जो है वो कोशिश ये करें कि आप जो सारा दिन में आपने किया क्या है, आपने पाया क्या है, आप इस चीज़ पे फोकस करें तो मेरा ख्याल है आपको जो है वो ज़्यादा इस डिप्रेशन की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, टेंशन या डिप्रेशन जो है वो लेना ही नहीं पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि सारा दिन आप क्या एक्टिविटी करते हैं। डॉक्टर नबीहा कि आपके हाथ में होता है ये? हाँ जी बिल्कुल हमारे हाथ में होता है, लेकिन ये जहाँ पर देखें जहाँ पर तो ये बीमारी की सूरत में है ना, डिसऑर्डर की सूरत में है, वहाँ तो हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते कि आपके अपने हाथ में है। अगर तो आप किसी बीमारी में हैं तो जाहिर है जैसे जिस्मानी बीमारी है इस तरह से जहनी बीमारी का इलाज भी ज़रूरी है, लेकिन अक्सर औक़ात जो है वो हमारे मूड्स जो हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं, अक्सर औक़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। आपके पास कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, आपका मूड जो है वो एकदम चेंज होता है, मौसम अच्छा नहीं है या अच्छी फूड आपको खाने को नहीं मिला। ये सब चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं कि आप इसमें अपने मूड पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, बट आप नहीं करते। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने बोया क्या है, आज तुमने जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट क्या की है। जब आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे ना, पहले होता था लोग सोशलाइज्ड होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बनते थे। आज क्या है कि आज सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है कि मैंने क्या करना है और मैं किस तरह से जो है वो इससे आगे निकल सकता हूँ। बाकी कम्युनिटी सर्विसेज का बड़ा वो रोल था, लेकिन अब ये कि हम पहले लोग आपस में इतना मिलते नहीं थे, अब मिलते बहुत हैं, हम अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू मिलते हैं, लेकिन जो पहले जो कहते हैं ना एक दूसरे को सुन लेना, वो इंटरेक्शन नहीं है, सुनते नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सुनते नहीं है ना, तो जाहिर है। लेकिन एक और चीज़ भी है, उनके साथ वो बड़े इमोशनली अटैच होते हैं, या अपनी मदर, अपनी बहनें, या कोई ऐसा जिसको वो ट्रस्ट कर सके, उसके ससुराल तक वो बात ना पहुंचे, ना करे, जिसको शट ऑफ ना कर दे।
लेकिन उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने किसी बेवकूफ के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की ना, तो आपको भी मशवरा भी वो बेवकूफाना ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये जरूर सोच लेना चाहिए कि कोई हो लाइफ में कोई ऐसा समझदार इंसान हो जिससे आप हेल्प ले रहे हैं और वो आपको ये मशवरा दे कि आप प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। अगला बंदा अगर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो नेगेटिव हुआ हुआ है अपनी जिंदगी में, तो ऑब्वियसली वो उसी पैटर्न पे आपको वो बात बिल्कुल सही। अच्छा, मैं कुत्सिया के पास पे आऊंगी बिकॉज कुत्सिया ने भी इससे एक तरह से फाइट की है। क्या चीज़ें आपको हेल्प करती हैं वापस आने में? देखिए, ये वो फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, उन पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करें डिप्रेशन के हवाले से, और जो डिप्रेशन की टर्म है, मैं हमेशा से लोगों से कहती हूँ कि खुदा के लिए अपनी छोटी छोटी परेशानियों को डिप्रेशन का नाम ना दें। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदा इससे फाइट कर रहा होता है ना, उससे ज़रा तकलीफ में और कोई इंसान नहीं होता, क्योंकि उसके आसपास उसको कोई ऐसी होप नज़र नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना कि उसको ऐसी कोई उम्मीद की उसको किरण नज़र आ जाए कि एटलीस्ट उसको वो फॉलो करना शुरू कर दे। और उसके बाद जब ये बहुत बिगड़ जाती है तो फिर आप एक ऐसे टनल की तरफ आप चले जाते हो कि जहाँ पर आपको कुछ और दिखाई नहीं देता सिवाय अंधेरे के और घुटन के। और फिर मैंने देखा है कि लोग जब अपनी जान ले लेते हैं ना, तो तब पता चलता है कि वो कितने सिवियर डिप्रेशन से गुजरा था, क्योंकि उसके पास ज़िंदगी में उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, मुझे, आपको, हमें कैसे हेल्पफुल बनना है उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ फाइट कर रहे हो। हम लोगों को कैसे एक तरह से देख सकते हैं कि अच्छा भाई ये डिप्रेशन से गुजरा है और हम इनको फिर आगे क्या सजेस्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से लेवल पे आपको डॉक्टर्स के पास चले जाना चाहिए।